पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.5 के 9% कंप्लीट कर लिए थे। अब इससे आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, y बराबर x की पावर x कोस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखो x की घात x कोस x आ रहा है, मतलब चर के ऊपर चर आ गया। तो चर के ऊपर जब चर आ जाता है तब हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें प्लस में कुछ और भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें सीधा लॉग नहीं लेना है। यहाँ पर पहले हम इनको कुछ मानेंगे, तो इसको मान लेंगे u और इसको भी हम मान लेंगे v। इसमें फिर log p बटा q का नियम लग जाएगा, जिससे इसका अवकलन सरल हो जाएगा। फिर तो देखो माना u बराबर क्या है, x की पावर x कोस x, और v बराबर मान लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये इनके मान यहाँ पर रख दो, तो y बराबर आ गया u प्लस v। y बराबर क्या आ गया, u प्लस v। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx बराबर u का x के सापेक्ष अवकलन होगा du बाई dx, v का x के सापेक्ष अवकलन होगा dv बाई dx, और इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब देखो हमने u बराबर क्या माना है, u बराबर माना है हमने x की पावर x कोस x। इसमें हम लेंगे log, तो यहीं पर लिख देते हैं log लेने पर, log लेने पर। तो log लेने पर आ जाएगा log u बराबर log x की पावर x कोस x। अब log में जो फलन होता है उसकी घात log के गुणा में आ जाती है, तो लिखो फिर log u बराबर x गुणा कोस x गुणा log x। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1 बट्टा u du बाई dx बराबर, इन दोनों को एक फलन मान लो और इसको एक फलन मान लो और लगा दो गुणा का नियम। तो x कोस x को तो ऐसा कैसा रख लेंगे, log x का अवकलन करेंगे, log x का अवकलन आएगा 1 बट्टा x। अब हम log x को तो ऐसा कैसा रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे हम x गुणा कोस x का। तो फिर से यहाँ पर गुणा का नियम लग जाएगा और यहाँ पर x से x कैंसिल, तो 1 बट्टा u du बाई dx बराबर यहाँ पर बच गया कोस x प्लस log x, फिर गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखो x को ऐसा कैसा रख लेंगे और कोस x का अवकलन करेंगे, कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, प्लस कोस x को ऐसा कैसा रखेंगे, x का अवकलन करेंगे और x का अवकलन होगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से ज्ञात कर लो du बाई dx का मान, किसका मान ज्ञात कर लेंगे, du बाई dx का मान। तो u को भेज दो, u आ जाएगा गुणा में और u का मान भी रख देते हैं साथ में। u का मान है x की पावर x कोस x गुणा कोस x प्लस log x गुणा कोस x को पहले लिख दो माइनस x साइन x, ये आ गया du बाई dx का मान। अब हमें देखो हमने v बराबर क्या माना है, v बराबर माना है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। तो v बराबर लिखो
v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²-1। अब इसका लेंगे हम log, तो लिखना है log लेने पर क्या बन जाएगा, ये log लेने पर बन जाएगा ये log v बराबर log x² प्लस 1/x²-1। log v बराबर, यहाँ पर देखो इसको मान लो p और इसको मान लो q, तो p/q का नियम लग जाएगा। और p/q का नियम क्या है, log x² प्लस 1 माइनस log x²-1। अब हम कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो log v का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/v dv/dx बराबर log x² प्लस 1 का अवकलन करना है, तो 1/x² प्लस 1। अब log के जो अंदर फलन है उसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन आ जाएगा 2x माइनस 1/x²-1। अब अंदर जो फलन है इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन आ गया 2x। यहाँ से ज्ञात कर लो dv/dx का मान, तो dv/dx का मान कितना जाएगा, v को भेज दो और v का मान भी रख दो साथ में, तो v का मान है x² प्लस 1/x²-1 गुणा 2x/x² प्लस 1 माइनस 2x/x²-1। यह आ गया dv/dx का मान। इसको लिखो समीकरण नंबर 3। और du/dx का जो मान मिला है उसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रख देंगे, तो समीकरण 1, 2 व 3 से देखो मान रखो, तो dy/dx बराबर क्या मिलेगा, dy/dx बराबर du/dx का मान रखो पहले, तो du/dx का मान है x की पावर x cos x गुणा cos x प्लस log x गुणा cos x माइनस x sin x। ये तो हमने रख दिया du/dx का मान, फिर है प्लस का चिन्ह। अब रखो dv/dx का मान, तो ये रहा dv/dx का मान x² प्लस 1/x²-1 गुणा 2x/x² प्लस 1 माइनस 2x/x²-1। ये आ गया dy/dx। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11। इसमें देखो y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। तो यहाँ पर देखो इस कोष्ठक के अंदर फलन है और इस फलन की घात फलन है, यहाँ पर भी फलन है और फलन की घात फलन है, मतलब चर की घात चर है। तो जब चर की घात चर आ जाए तब हमें क्या लेना है, log लेना है। लेकिन बीच में किसका चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ मानना होगा। तो लिखते हैं मानना u बराबर x cos x की होल घात x तथा v बराबर x sin x की होल घात 1/x। u और v रख दो यहाँ पर, तो y बराबर आ जाएगा u प्लस v। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अब देखो हमने u बराबर क्या लिखा है, u बराबर है x cos x की होल घात x। अब इसका ले लो log, तो लिखेंगे log लेने पर
log लेने पर क्या बन जाएगा, ये log लेने पर बनेगा log u बराबर log x cos x की पावर x। अब देखो log में जो फलन होता है उस फलन की घात आ जाती है log के गुणा में, तो ये बन जाएगा log u बराबर x गुणा log x गुणा cos x। यहाँ पर देखो x और cos x इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर log में गुणा का नियम लगा दो, तो यह आ जाएगा log u बराबर x गुणा, यहाँ पर गुणा का नियम लगाएंगे तो यह आएगा log x प्लस log cos x। x से गुणा कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा x log x प्लस x log cos x। तो ये आ गया log u का मान। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो तो 1/u du/dx, यहाँ पर लगा तो गुणा का नियम, तो x को ऐसा का ऐसा रखो, log x का अवकलन कर लो, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x को ऐसा का ऐसा रखो, x का अवकलन कर लो, x का अवकलन होगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x को ऐसा का ऐसा रखो, log cos x का अवकलन कर लो, log cos x का अवकलन होगा माइनस का tan x, log cos x का अवकलन क्या होगा माइनस का tan x। अब प्लस का चिन्ह लगाओ और log cos x को ऐसा का ऐसा रखो और x का अवकलन कर लो, x का अवकलन होगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से ज्ञात कर लो du/dx का मान ज्ञात कर लो, तो du/dx का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, u इस साइड पूरे के गुणा में आएगा तो u का मान रख देंगे। पहले u का मान क्या है, x cos x की होल घात x गुणा, यहाँ पर बच गया 1 प्लस log x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x tan x प्लस log cos x। ये आ गया du/dx का मान। अब ज्ञात करेंगे dv/dx का मान, तो dv/dx का मान ज्ञात करने से पहले हमने देखो v बराबर क्या लिखा है, तो ये है, तो पहले v बराबर लिखो, v बराबर x sin x की होल घात 1/x। अब लेंगे इसका हम log, तो यहाँ पर लिखना है log लेने पर, log लेने पर क्या बन जाएगा, log लेने पर बनेगा log v बराबर log x sin x की होल घात 1/x। अब जो घात होती है वो आ जाती है log के गुणा में, तो ये बन गया log v बराबर 1/x log x sin x। अब देखो यहाँ पर x और sin x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर लग जाएगा गुणा का नियम, तो log v बराबर 1/x log x प्लस log sin x, और यहाँ पर 1/x इससे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिख दो, यहाँ पर 1/x आ जाएगा और यहाँ पर भी 1/x आ जाएगा। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो log v का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/v dv/dx बराबर 1/x को ऐसा का ऐसा रखो और log x का अवकलन करो, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x को ऐसा का ऐसा रखो और 1/x का अवकलन कर लो, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 1/x को ऐसा का ऐसा रखो और log sin x का अवकलन कर लो, log sin x का अवकलन होता है cot x, तो यहाँ पर लिख लेंगे cot x प्लस log sin x को ऐसा का ऐसा रखेंगे
और अवकलन करेंगे हमें 1/x का, और 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से ज्ञात कर लो dv/dx का मान, dv/dx। तो v उस साइड जाएगा गुणा में सभी के, तो v का मान भी रखते हैं साथ में। v का मान है x गुणा साइन x की होल घात 1/x। यहाँ पर देखो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, और इसको हल करने पर क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा माइनस का log x/x स्क्वायर प्लस 1/x कोट x प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का log साइन x/x स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे, बट्टे में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x ही है, तो ऊपर नीचे इसको x से गुणा कर लेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। तो बट्टे में से x स्क्वायर को कॉमन ले लो, x साइन x की होल घात 1/x स्क्वायर, बट्टे में से हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस log x प्लस x कोट x माइनस log साइन x। ये आ गया dv/dx का मान। ये मान हमें किसका मिला है, dv/dx का। ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से देखो 1, 2 व 3 से क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये रहा समीकरण 1, इसको लिखो समीकरण 1। तो 1 में 2 और 3 का मान रख दो, तो dy/dx बराबर du/dx का मान रखो, तो ये रहा du/dx का मान कितना है, x कोस x की होल घात x गुणा 1 प्लस log x माइनस x tan x प्लस log cos x प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब रखो dv/dx का मान, तो ये रहा dv/dx का मान, x साइन x की होल घात 1/x स्क्वायर गुणा 1 माइनस log x प्लस x कोट x माइनस log साइन x। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12, x की पावर x प्लस y की पावर x बराबर 1। तो यहाँ पर भी देखो चर के ऊपर चर, यहाँ पर भी चर के ऊपर चर, इसका मतलब log लेना है। log लेने से पहले यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब इनको हमें कुछ मानना होगा। तो लिखते हैं, माना u बराबर x की पावर x तथा v बराबर y की पावर x। u और v यहाँ पर रख दो, तो ये बन गया u प्लस v बराबर 1। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो x के सापेक्ष अवकलन आएगा du/dx प्लस dv/dx बराबर 0। अब देखो u बराबर हमने क्या माना है वो लिखो, u बराबर है x की पावर x, इसका ले लो log, तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, log लेने पर क्या बन जाएगा, ये log लेने पर बनेगा log u बराबर log x की पावर x। log में जो फलन होगा उसकी घात आ जाती है log के गुणा में, तो log u बराबर x गुणा log x। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो
log u का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/u du बाई dx बराबर, x को ऐसा कैसा रखो, log x का अवकलन कर लो, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x को ऐसा कैसा रखो और x का अवकलन कर लो, x का अवकलन होता है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो du बाई dx बराबर कितना आ गया, देखो u को भेज दो इस साइड और u का मान भी रख दो, u का मान है x की घात x और यहाँ पर है 1 प्लस log x, ये आ गया du बाई dx का मान। अब देखो यहाँ पर हमने v बराबर क्या लिखा है, y की पावर x, तो ये लिखो v बराबर y की पावर x। अब लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लो, तो दोनों तरफ log लेने पर क्या बन जाएगा, ये log v बराबर log y की पावर x, तो log v बराबर फलन की जो घात है वो log के गुणा में आएगी, तो ये बनेगा x गुणा log y। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log v का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, log v का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/v dv बाई dx बराबर, x को ऐसा कैसा रख लो और log y का अवकलन करो। देखो log y का अवकलन कर रहे हैं हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका अवकलन, log y का। तो देखो किस प्रकार करना है, d बाई dx log y, तो log में जो फलन होता है वो आ जाता है बट्टे में, फिर log के अंदर जो फलन होता है उसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx, तो log y का अवकलन आ गया 1/y dy बाई dx प्लस, अब log y को ऐसा कैसा रखो और x का अवकलन कर लो, x का अवकलन होगा 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आगे यहाँ से dv बाई dx का मान ज्ञात कर लो, किसका मान ज्ञात कर लो, dv बाई dx का मान, तो dv बाई dx बराबर देखो क्या आएगा, v को भेज दो और v का मान रखो, v बराबर है y की पावर x और यहाँ पर है x बटा y dy बाई dx प्लस log y। अब देखो यहाँ पर इसको लिखना है समीकरण 1, इसको लिखना है यहाँ पर, हाँ इसको लिखना है समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो du बाई dx का मान रखो, ये रहा du बाई dx का मान, तो x की घात x गुणा 1 प्लस log x, ये तो है du बाई dx का मान। अब रखो आगे dv बाई dx का मान, तो dv बाई dx का मान ये रहा y की पावर x गुणा x बटा y dy बाई dx प्लस log y बराबर 0। अब हमें इस प्रश्न में dy बाई dx बराबर ज्ञात करना है, तो dy बाई dx का पद एक साइड रखो, बाकी अन्य पदों को एक साइड कर लो। तो देखो इस पद में dy बाई dx नहीं, तो इसको भेज दो उस साइड और यहाँ पर y की घात x से गुणा कर दो, तो y की घात x गुणा x बटा y dy बाई dx प्लस y की पावर x log y बराबर, ये इस साइड प्लस का है, बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का x की पावर x 1 प्लस log x। यहाँ पर देखो इसको हल करने पर देखो क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा y की पावर x माइनस 1 गुणा x dy बाई dx बराबर,
इसमें भी dy बाई डी एक्स का पद नहीं है तो इसको भी भेज दो, तो ये भी बन जाएगा माइनस का, और यहाँ से भी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा, तो माइनस को हम ले लेंगे कॉमन। x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y की पावर x log y। अब y की पावर x माइनस 1 गुणा x को भी भेज दो, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटा y की पावर x माइनस 1 गुणा x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y की पावर x log y। ये हो गया इस फलन का अवकलन, या ऐसा कह सकते हैं कि ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13, y की पावर x बराबर x की पावर y, मतलब चर की पावर चर है और यहाँ पर भी चर की पावर चर है। तो जब चर की पावर चर हो तब हमें क्या लेना होता है, log लेना होता है। अब देखो इस पद के पास प्लस माइनस में और कोई पद नहीं है, और यहाँ पर इस पद के पास भी प्लस माइनस में और कोई पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम सीधा log ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लो तो ये बन जाएगा log y की पावर x बराबर log x की पावर y। अब जो घात होती है log में फलन की जो घात होती है वो log के गुणा में आ जाती है, तो ये बन गया x गुणा log y बराबर y गुणा log x। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x को ऐसा कैसे रखो, log y का अवकलन कर लो, log y का अवकलन होगा 1 बटा y dy बाई डी एक्स। पिछले प्रश्न में log y का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, प्लस log y को ऐसा कैसा रख लो, अवकलन कर लो x का, और x का अवकलन होगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। y को ऐसा कैसा रखो, log x का अवकलन कर लो, log x का अवकलन होगा 1 बटा x, प्लस y का अवकलन करो तो y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, और log x ऐसा का ऐसा। अब देखो dy बाई डी एक्स के पदों को एक साइड कर लो, बाकी अन्य पदों को एक साइड, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का पद है, एक dy बाई डी एक्स, एक यहाँ पर dy बाई डी एक्स का पद, तो इनको तो कर लो बाईं तरफ, बाकी अन्य पदों को कर लो दाईं तरफ। तो x बटा y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स गुणा log x बराबर y बटा x, और ये पद जाएगा इस साइड तो माइनस का log y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो गुणा में आएगा x बटा y माइनस log x बराबर y बटा x माइनस log y। तो dy बाई डी एक्स इसको लघुत्तम लेकर हल कर लो, तो लघुत्तम आ जाएगा y और अंश में बन जाएगा x माइनस वाई गुणा log x बराबर, यहाँ पर भी लघुत्तम लेकर हल कर लो तो यह आ जाएगा y माइनस x log y बटा x। अब देखो ये तो है भाग में इस साइड, तो इस साइड जाएगा गुणा में, ये है ऊपर वाला गुणा में, बराबर की इस साइड आएगा भाग में, तो dy बाई डी एक्स बराबर देखो y माइनस x log y, इससे तो गुणा हो जाएगा y, तो यहाँ पर लिख लो y बट्टा x माइनस y log x गुणा होगा x से, तो x गुणा x माइनस y log x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। और तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और यदि क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।